नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले बीजेपी ने मथुरा को अपने एजेंडे पर लाने की कोशिश की। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मथुरा का जिक्र किया है। मथुरा में श्री कृष्ण के मंदिर बनाने का जिक्र किया है। आखिर क्या वजह है कि बीते 3 महीने से यूपी के विकास गाथा को लेकर अखबारों में 4-4, 6-6, 8-8 पन्ने विज्ञापन देने वाली बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूपी को विकास पथ पर बहुत आगे ले जाने का दावा करने वाली बीजेपी लगातार अपने विज्ञापनों के जरिए यूपी की 22 करोड़ आबादी को दुनिया की हर तरह की सहूलियत देने का दावा करने वाली बीजेपी अचानक मथुरा का जिक्र क्यों करने लगी? और वो जिक्र पिछड़ों के नेता बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य क्यों करने लगे? शुरुआत उन्होंने क्यों की? और उनके शुरुआत करते ही ट्विटर पर हजारों ट्वीट क्यों होने लगे? मथुरा नेक्स्ट, जिसमें बीजेपी के दर्जनों विधायक, आईटी सेल के 50 सैकड़ों कार्यकर्ता यूपी के जिले जिले से लगातार लिखने लगे मोदी योगी की तस्वीरों के साथ मथुरा नेक्स्ट। क्या मकसद है इसका? यही समझने के लिए आज मैं मथुरा जा रहा हूं। जहां मैं हूं ये आगरा एक्सप्रेसवे है। यहां से मथुरा 100 किलोमीटर दूर है। मथुरा के लोगों से भी बात करूंगा और चुनाव के 3 महीने पहले बीजेपी के इस एजेंडे का मकसद भी समझने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि कल सुबह करीब 11 बजे यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, अब है मथुरा की तैयारी। और उसके साथ ऐसा माहौल बनने लगा, कुछ घंटों के भीतर हजारों ट्वीट होने लगे। हर ट्वीट के साथ एक हैशटैग ट्रेंड कराया गया, मथुरा नेक्स्ट। कुछ मैं दिखाता सुनाता हूं, तस्वीरें भी, और उसके बाद आप समझिए कि यूपी में राम राज्य लाने का दावा करने वाली पार्टी, जिसकी सरकार पौने 5 साल रही, यूपी में विकास के हर पैमाने पर यूपी को नंबर 1 बनाने वाली पार्टी, रोजगार से लेकर किसानों के भुगतान से लेकर शौचालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हर तरह के मामलों में यूपी को नंबर 1 बनाने वाली पार्टी, घर घर खुशहाली का दावा करने वाली पार्टी, चुनाव के 3 महीने पहले अचानक मथुरा को अपने एजेंडे में लाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या यह आखिरी हथियार है बीजेपी का? हिंदुत्व। पौने 5 साल जिस सरकार के हो गए, वो सरकार 3 महीने पहले ये कहने लगी कि अब है मथुरा की तैयारी, और उस नारे के साथ सैकड़ों लोग, हजारों लोग ट्वीट करने लगे। कुछ तो मकसद है, इसको समझिए। कल क्या हुआ? केशव मौर्य के ट्वीट के बाद कुछ ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे और ताकि समझें कि अगले 3 महीने तक यूपी में चुनाव की दशा और दिशा क्या हो सकती है, चुनाव प्रचार की, और बीजेपी के नेता किस तरह का नैरेटिव गढ़ सकते हैं। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और बीजेपी की पूरी मशीनरी होगी जो कोशिश करेगी कि उसी तरह का नैरेटिव गढ़ा जाए जो नैरेटिव 2014 और 17 में गढ़ा गया। तो बीजेपी के नेताओं ने जो लिखा और जो तस्वीरें लगाई ट्विटर पर, बहुत दिलचस्प है। जैसे अवधेश कुमार सिंह हैं, पिंडरा विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने लिखा, अब मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे, जय हो सुदर्शन धारी की, मथुरा नेक्स्ट हैशटैग। अयोध्या में उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, अयोध्या में रामलला विराजमान है, अब बारी है मथुरा में कृष्ण विराजमान की। तीसरा ट्वीट किया, वर्षों से अयोध्या में प्रभु राम ने तंबू में अपने मंदिर का इंतजार किया, अब श्री कृष्ण का इंतजार खत्म होने को है। और उसके साथ उन्होंने लिखा, आई सपोर्ट मथुरा नेक्स्ट फॉर डेवलपमेंट। अरे भाई, मथुरा को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर मथुरा में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो ये नारा अचानक कहाँ से आ गया? ये कैसे कहा जाने लगा, अयोध्या काशी में भव्य निर्माण जारी, मंदिर निर्माण जारी, है मथुरा की बारी, है मथुरा की तैयारी। मथुरा में विकास के दावे, मथुरा की तस्वीर और तकदीर बदलने के वादे, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी से लेकर मथुरा से चुने गए विधायक श्रीकांत शर्मा, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, कई बार कर चुके हैं।
2014-15 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आकर कह चुके हैं कि मथुरा से यमुना को इतना साफ करेंगे, मथुरा तक और आगे पीछे, कि अविरल यमुना बहेगी। यमुना की हालत नाली जैसी है, उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन मथुरा में यमुना का आज क्या हाल है, तस्वीरें गवाह है, कोई आदमी जाके देख सकते हैं। और विकास के कई पैमाने, कई खबरें मैं अभी आते हुए मैं देख रहा था कि कैसे मथुरा में पानी की किल्लत से कई गांव, 50 गांव जूझते हैं। महिलाएं आज भी माथे पर पानी के बर्तन लेकर कई किलोमीटर दूर दूर जाकर पानी लाती है। लेकिन यहाँ बीजेपी मथुरा में मंदिर की तैयारी कर रही है, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार फिर से धार देना है। उसके बाद मैंने देखा कि एक दिनेश चौधरी विधायक, ये सब ट्विटर पे विधायक हैं, केराकत विधानसभा जौनपुर के हैं, उन्होंने लिखा रीट्वीट मैक्सिमम एंड सपोर्ट दिस ट्रेंड मथुरा नेक्स्ट, और साथ में एक तस्वीर लगी है, कृष्ण के बाल रूप को गोद में लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भगवा चोले में हैं और कृष्ण के बाल रूप को गोद में लिए हुए। आपको याद होगी एक तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, अयोध्या में जब मंदिर का शिलान्यास हुआ उसी दौर की, उससे पहले आगे की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी श्री राम के बाल रूप को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तब भी लोगों ने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री खुद महामानव हैं और जिन्हें भगवान राम हैं उनका बाल रूप है, उनको ले जा रहे हैं उंगली पकड़ के उनके घर तक। तो प्रधानमंत्री की छवि भगवान राम के बरक्स, उनके बाल रूप के बरक्स आदमकद बनाने वाला वो स्केच, वो तस्वीर तब भी वायरल हुआ था। लेकिन यही है निष्ठा, यही है राजनीति और यही है हिंदुत्व का एजेंडा। अब उसमें दिनेश चौधरी साहब ने ही एक और ट्वीट किया, तस्वीर मोदी की बांसुरी बजाते हुए तस्वीर के साथ लिखा, धनुष उठाया तो राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया, अब बांसुरी उठाई है तो मथुरा की बारी। मथुरा की बारी है, गौर करिए, क्योंकि चुनाव की तैयारी है, जो चुनाव 3 महीने बाद होने हैं। एक सुमित सक्सेना है, आरएसएस से जुड़े हैं, उन्होंने लिखा, काशी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। हनुमान की एक तस्वीर लगाया जिसमें हवाई मार्ग से हनुमान गदा लेकर जा रहे हैं। भोलानाथ है, मछली शहर से बीजेपी के सांसद, लोकसभा सदस्य, उन्होंने लिखा, कल दिन भर ये सब चला है। और अब ये यहाँ से एक ऐसी पटकथा लिख दी गई है जिस पटकथा के हिसाब से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी और सांसद, विधायक, आईटी सेल के सारे लोग अभी से 3 महीने तक इस पटकथा के हिसाब से मथुरा के मुद्दे को, मथुरा में मंदिर निर्माण के एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश करेंगे, ताकि ध्रुवीकरण की वो जो परिकल्पना उनकी है वो पूरी हो सके। भोलानाथ ने ट्विटर पर लिखा, बरसों से अयोध्या में प्रभु राम ने तंबू में अपने मंदिर का इंतजार किया, अब श्री कृष्ण का इंतजार खत्म होने को है। और उन्होंने फोटो योगी मोदी के कंधे पर, बहुत दिलचस्प है, योगी मोदी के कंधे पर कांवड़ जैसा कुछ रखा, विकास और हिंदुत्व की 2 टोकरी है, जैसे ये दोनों ले जा रहे हैं और योगी पीछे हैं, मोदी आगे हैं। मोदी के सामने जो उस कांवर पर जो टोकरी कहें, जो भी कहते हैं उसको, उसमें विकास लिखा है और योगी में हिंदुत्व लिखा है, विकास और हिंदुत्व। और उसके बाद ये स्केच भी वायरल। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें लगातार और बहुत सारे ट्विटर पर ऐसे ट्वीट्स होते रहे हज़ारों की तादाद में, मथुरा नेक्स्ट। और तो और कई चैनल और चैनलों के राष्ट्रवादी, कथित फर्जी राष्ट्रवादी, मोदी भक्त, सरकार परस्त और कट्टर हिंदुत्ववादी और तो और मुस्लिम विरोधी एंकर्स, रिपोर्टर्स और पत्रकारों ने कल इस पर बहस भी करने की कोशिश की, इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि मथुरा में सैकड़ों साल जो नाइंसाफ़ी हुई, गलती हुई, उसको दुरुस्त करने का वक्त है। हिस्टोरिकल ब्लंडर अगर हुआ उसको ठीक करने का वक्त है। लेकिन मकसद तो वहाँ भी यही है। अयोध्या में तो मंदिर निर्माण की तैयारियां हो चुकी, शिलान्यास हो चुका, तो अब वो मामला तो ख़त्म हो रहा है। तो अब एक नए मामले को कैसे सुलझाया जाए, उभारा जाए और हिंदुत्व के एजेंडे पर मथुरा को कैसे लाया जाए, क्योंकि नारा तो यह 90 के दशक का है। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी बाकी है तो मथुरा को शामिल करना है, और ये सिर्फ चुनाव के 3 महीने पहले करना है। इसी में मैंने देखा कि आकाश सिंह है, ये भी आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल के हैं, ट्विटर पर उनका मैं परिचय देख रहा था, किसी ज़िले में है। उन्होंने लिखा,
मथुरा में अगर आपको कार सेवा का मौका मिला तो जाएंगे। हिंदू जागृति हैशटैग मथुरा नेक्स्ट। मतलब अभी से कोई कार्यकर्ता या IT सेल का आदमी लिख रहा है कि मथुरा में अगर आपको कार सेवा का मौका मिला तो आप जाएंगे। मतलब क्या मथुरा में वैसी ही कार सेवा करेंगे आप जैसी कार सेवा अयोध्या में हुई थी? और जिस कार सेवा का अंजाम ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे को ढहा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह के भरोसा देने के, हलफनामा देने के बावजूद, लाठी डंडों के दम पर, त्रिशूल, तलवार और रस्सी और गैता फावड़ा इसके जमावड़े के साथ जोर जबरदस्ती से आज भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर की, जिस ढंग से कार सेवा हुई और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, माफ कर यूपी सरकार ने, कल्याण सिंह सरकार ने जो वचन दिया था उसके खिलाफ जो भी हुआ वहां, तो क्या इसकी तैयारी होगी? मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई गुंजाइश है। लेकिन माहौल बनाने की कोशिश, उग्र हिंदुत्व को जगाने, हिंदुत्व की जो प्रवृत्ति है, हिंदुत्ववादी ताकतों के भीतर जो एक क्या कहें, उनके भीतर ये प्रवृत्ति है कि उनको आप कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको उग्रता के रास्ते पर ला सकते हैं और ध्रुवीकरण का चरम प्राप्त करने की कोशिश करें ताकि 3 महीने बाद चुनाव। तो सवाल तो ये है, क्या योगी सरकार के पास ये आखिरी हथियार है? अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर आप लगातार कर रहे हैं, आपने यूपी में 3.25 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया, 5 लाख नौकरियां दे दी, 1.5 लाख करोड़ गन्ना के किसानों को दे दिया, 2 करोड़ से ज़्यादा आपने शौचालय बना दिए, या आपने घर घर में अनाज पहुंचा दिए, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों को आवास दे दिया, ये सब कुछ दे ही दिया। 3 दर्जन मेडिकल कॉलेज बना दिया, शिक्षा में यूपी को नंबर 1 बना दिया। इतना चीज जब कर दिया तब तो यूपी में खुशहाली का ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपको मथुरा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत है इसलिए क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव। और कई जो दूसरे दलों के नेता हैं निंदा कर रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था मायावती का भी एक बयान आया है। मायावती ने कहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नज़दीक दिया गया बयान कि अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। हाँ, ये उनका आखिरी हथकंडा होता है बीजेपी का, और इस हथकंडे का इस्तेमाल 2014 के पहले किया गया। मुजफ्फरनगर में जो हुआ और वहाँ से जिस ढंग से उसको उभारा गया 2017 के पहले किया गया, और वो प्रधानमंत्री का वो भाषण जिसमें शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र लोग भूल नहीं सकते। और उस दौरान योगी के नारे, योगी की रैलियों में योगी के भाषण, कैराना का मुद्दा, हिंदू पलायन का मुद्दा, तो वो सब तो 2017 में भी हुआ। अब 2022 का चुनाव है जो फरवरी मार्च में होना है। फिर कह रहा हूँ आज 2 दिसंबर है और बस चुनाव की आचार संहिता भी 1 महीने बाद लागू हो जाएगी। जो भी इन्हें करना है इस तरह की बातें अभी ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं मथुरा, 100 किलोमीटर यहाँ से मथुरा है, और मैंने पहले शायद कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। मथुरा राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी को मथुरा में बहुत फ़ायदा हुआ 2017 के चुनाव में। 2012 में मथुरा में बसपा की भी ताकत थी, सपा की भी ताकत थी, लेकिन 2017 में मेरे ख्याल से 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ विधानसभा में, जिसमें श्रीकांत शर्मा हैं जो अभी यूपी सरकार में मंत्री हैं, और मथुरा लोकसभा सीट पर 2 बार हेमा मालिनी जीती, जयंत चौधरी जैसे आरएलडी के नेता भी हारे। तो इस बार अब मथुरा को विकास के जो वादे किए गए मथुरा से, चाहे वो यूपी सरकार ने किए हों, चाहे मोदी सरकार ने किए हों, उन वादों की बिसात पर, उन वादों के पैमाने पर कसने की बजाय और ये बताने की बजाय हमने ये किया, हमने वो किया, मथुरा में पानी के इंतज़ाम, शिक्षा के इंतज़ाम, स्वास्थ्य के इंतज़ाम, सड़क के इंतज़ाम, मथुरा के लोगों की ज़िंदगी का स्तर, जीवन स्तर उठाने के लिए हमने ये किया, ये मुद्दा बोलने की बजाय बात हो रही है कि मथुरा में हम मंदिर की तैयारी करेंगे। अभी जो मथुरा की स्थिति है विधानसभा की अगर बात करें, हाँ 5 विधानसभा सीटें हैं मथुरा में। पिछली बार मथुरा में 2012 में 3 सीट पर आरएलडी थी
एक पर बसपा और एक पर कांग्रेस थी, लेकिन 2017 में तस्वीर बदल गई, 4 पर बीजेपी की जीत हुई। आरएलडी साफ, एक पर सपा आई, माफ करें, एक पर बसपा आई। तो इस बार क्या होता है देखते हैं। फिलहाल चलते हैं मथुरा, जो वहाँ के लोग कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे, और साथ में ये भी बता दें कि यूपी की चुनाव यात्रा के दौरान जो भी मैं कुछ देखता समझता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अनएडिटेड और अनस्क्रिप्टेड। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार। कितना मिनट है? 16 मिनट। चल।